पहले देख लेना सर, आपको बता रहे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। क्या देखो ये कोर्स का जो आप बता रहे हैं। बता दो। अच्छा, अब हमारे पास ये डाटा है कि हमने स्टूडेंट कार्ड ना बहुत अच्छी से मेहनत करके डिजाइन करके बना लिया था। अब हमारे पास ये डाटा आ रहा है कि हम इसको किस तरह से ईमेल करें, ठीक है, और किस तरह से उसकी पीडीएफ जनरेट करें, ठीक है। अब अगर आपके पास ये वर्कबुक मैंने आप लोगों को शेयर की है, अगर आपको ये वर्कबुक मिल गई हो, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। पहले तो हमें ये 3-4 वेरिएबल मैंने जो आपको बताया था कि स्टूडेंट कार्ड जो चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी आईडी डालूंगा तो क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब वीबीए कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। ऑल्ट F11 करेंगे, सही है। यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 1 है, उसको पहले रीड करते हैं कि वो है क्या, सही है। हमारा जो टास्क है वो ये टास्क है कि अगर मैं कुछ सिलेक्टेड आप लोग को यहाँ पे स्टूडेंट का आईडिया यहाँ पे इसको दूं और वो उन सिलेक्टेड आईडियो की पीडीएफ बना दें विद डिपार्टमेंट अलग अलग हो, सही है। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर 5 है तो मैथमेटिक्स का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर 5 आ जाएंगे, सही है। केमिस्ट्री का लेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर 3 स्टूडेंट हो गए, टोटल 8 की मैं पीडीएफ बनाई थी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, किस तरह से होगा कि हमारे पास अभी जो डेटा बहुत कम है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। तो पहले मैं ये खोल लेता हूँ। सर कैसे खोलते हैं ये विंडो, आप दोबारा देगा, कंट्रोल ऑल्ट F11। अच्छा, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले ऑल्ट F11। अच्छा, यहाँ पर जो चीजें है ना, यहाँ पर आपको सारी शीटों के नाम नजर आएंगे। जैसे कि मैंने शीट 1 का नाम डेटाबेस रखा है, शीट नंबर 2 का आईडी कार्ड रखा है, सिंपल। अब मैं यहाँ पर आऊंगा इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल पे जब क्लिक करूंगा तो ये मॉड्यूल 1 आ जाएगा एम्प्टी। यहाँ पर ये मैंने कोड डाल दिया, सही है। अब ये क्या बता रहा है, ये किस तरह का है, थोड़ा सा सीख लेते हैं। पहले बताया था आप लोगों को, ये जो है ना, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का कुछ भी नाम हो सकता है, मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन का नाम कुछ भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा ये कर क्या रहा है कोड, अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो ये पहले मेरे से पूछेगा कि आपको ना अपनी जो पीडीएफ है वो कौन से फोल्डर में रखनी है, वो आपसे पूछेगा खुद। मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड यूआरएल नहीं डाला कि यार मैं हर बार जब पीडीएफ बनाऊं तो मैं एक लिंक इसको दे दूं, इस पीडीएफ में जाओ। मैंने इसको थोड़ा सा डायनेमिक किया, ये मेरे से खुद ही पूछेगा कि आप खुद बता दो कहां पे आपको रखना है, समझ आ गया, सही है। वरना क्या होता, मैं यूआरएल कॉपी करता यहाँ पे डाल देता फोल्डर का, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक वेरिएबल बनाया है, सही है, जिसका नाम फोल्डर नेम है और इसके अंदर फाइल नाम आएगा और पीडीएफ की पाथ आएगी, यही पूरी लाइन शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएबल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर इसने किया है कि यार 2 वेरिएबल बनाओ, सही है। मैं अगर WS ID लिखूं तो आप खुद ब खुद समझ जाना ये शीट आईडी कार्ड है, ठीक है। मतलब मैं वो वाली शीट को एक्सेस करना चाह रहा हूं। अब मैंने उसका एक वेरिएबल का नाम रख लिया है, वरना मुझे पूरा ये नाम लिखना पड़ता, तो मैं अपने पूरा नहीं लिखूंगा, मैं खाली लिखूंगा VS ID, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा ये जो शीट है उसकी आईडी कार्ड वाली जो शीट है उसको एक्सेस कर लो। बस एक्सेस करने तक है, इसके अंदर कुछ और करना है वो मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ एक्सेस करेगा खाली, इसका एक लाइन का मतलब ये है। इसी तरह से WSDB का मतलब ये है कि जब ये वो शीट है वो डेटाबेस वाली है, डेटाबेस वाली कौन सी शीट है, जिसके अंदर स्टूडेंट डिटेल्स है आपके पास। अच्छा, अब ये जो कोड है ना, ये खाली ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये खाली आपको सिलेक्ट फोल्डर करने का कोड है, कि मैं जब मैं इसको कोड को रन करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, वो खाली आपको बोलेगा कहाँ पे आपको पीडीएफ सेव करनी है, वो इतना सा लाइन का कोड है। वो डायनेमिक होता है, मतलब वो आप अगर अपनी खुद की बिल्ट इन एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई ऐसी डायनेमिक के यार मैं से वो खुद प्रोग्राम पूछे कि कहाँ पे रखनी है आपको सेव करनी। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर अभी एक असाइनमेंट उन्होंने किया था, यहाँ पे लिखा हुआ था चूज फाइल, तो वो खुद खुल के बता रहा था ना भाई कहाँ है फाइल आपकी, कौन सी डेस्टिनेशन में पड़ी है, तो आपने दिया था ना तो ये कोड लगा हुआ होगा पीछे पैकेट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आने के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि अगर वो फोल्डर, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, तो अगर वो फोल्डर एम्प्टी है, मतलब किसी ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो वो बाहर निकाल देगा। मतलब उसको लाजमी है कि मैं कहीं एक पीडीएफ में अगर बना रहा हूँ तो मैं एक फोल्डर में तो कहीं बताऊंगा ना इसको कि यहाँ पे जाके सेव करो। अगर मैंने वो नहीं बताया तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन उसको बताई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, अब ये जो शीट है ना, ये जो एक लाइन है वो ये क्या कह रही है
कि आप शीट नंबर 2 पे जाना। शीट नंबर 2 कौन सी है? आईडी कार्ड वाली, ठीक है। उसकी रेंज पकड़ना और इसका जो कॉलम है एस, जैसे कि मैं यहां पे आता हूं, ये ऊपर लिखा हुआ है एस कॉलम, ये दिख रहा है, ये रहा, सही है। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, रिलैक्स, मैं पहले कोड समझा दूं पहले, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एस कॉलम पकड़ना और एस कॉलम के अंदर जो रोज काउंट है ना, और ये जो लिखा हुआ है एक्स एल, इसका मतलब ये है कि आप ना खुद ही उसकी ना रेंज निकाल लेना। मतलब अभी इसके अंदर कितनी 2 आईडी पड़ी है, तो इसका क्या आएगा? 2 आएगा। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये लूप कितना चलेगा? 2 बार चलेगा, क्योंकि डेटा काउंट कितना आ रहा है इसके अंदर अभी? 2 आए। अगर मैं तीसरा डालूंगा ऑटोमेटिक जज कर लेगा कि मैं उसका काउंट क्या रखूंगा? 3। तो ये ऑटोमेटिक मैंने कोडिंग को बताया है, वरना मुझे लूप जब चलाता हूं ना, तो लूप के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप खुद बताते हो कि कितना चलना है। मैंने अभी इसको थोड़ा डायनेमिक बना दिया। मैंने कहा कि भाई एस कॉलम में जाओ, खुद ही जज कर लेना। अगर उसके अंदर 1000 स्टूडेंट आईडी हुई तो तुम्हें 1000 दफा लूप चलाना है। समझ आया? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लूप चलाया है इसने इसके अंदर, ठीक है। पहले वो लूप नहीं था, पहले वो खाली क्या पर मैक्स नंबर निकाल रहा था कि भाई कहां तक लूप चलेगा, उसने निकाल लिया। अभी 2 आईडी है तो वहां पे लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब मैं आ गया नीचे, नीचे यहाँ पर लूप चलेगा, ठीक है। अब लूप स्टार्ट होता हमेशा 1 से, तो 1 के बाद फिर 2, बस 2 के बाद वो आएगा, 2 के बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि आईडी वहां पे 2 ही आईडी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? वीएस आईडी। वीएस आईडी ऊपर आपने डिक्लेयर किया था, मैंने आपको बताया था, ये रहा वीएस आईडी, मतलब शीट आईडी कार्ड। शीट आईडी कार्ड की रेंज नंबर में जाना और रेंज नंबर के अंदर जो सेल है ना U4, उसकी वैल्यू लेकर आ जाना। अब U4 है क्या? मैं यहाँ पर आया, ये रहा U4, ठीक है। अगर देखना चाह रहे हो तो यहाँ से पता चल जाता है, ये रहा U5 है ना, मतलब ये ऊपर होगा इससे, ये रहा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने एक लॉजिक लगाई है कि यहाँ पर मैं जब भी 1 और 2 करूंगा ना, मतलब यहाँ पे VLOOKUP लगाया हुआ है, सिंपल होगा। अगर मैं यहाँ पर पहले इसको वो खोल लूं, मैग्नीफायर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर जो चीज है ना, ये जो 1 और 2, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। यहाँ पर मैं अपनी आईडी डालूंगा कुछ भी, यहाँ पर मुझे जिसकी पीडीएफ बनानी है। देखो, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला यार मुझे ना समझ लो इन सब की ना मतलब 15 पीडीएफ बनानी है, सही है। डिपार्टमेंट तुम लोगों को पता है कि डिपार्टमेंट क्या क्या होगा? एक मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स के अंदर 2 पीडीएफ बनेगी, केमिस्ट्री के अंदर भी 2। अब अगर मैं यहाँ पर बैठ गया, सिंपल यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसको बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आईडी 15 पीडीएफ है, मैंने ही रैंडम लिया है। यहाँ पर आकर जिनकी पीडीएफ बनानी है यहाँ पर मैं डाल दूंगा, सही है। और यहाँ पर 1 2 3 है ना, उसको मैं ड्रैग कर दूंगा, सही है, ठीक है। कितनी पीडीएफ हो गई? 15। जिनकी पीडीएफ मुझे बनानी है, मैं यहाँ पर आकर एस के अंदर यहाँ पर खाली क्या करूंगा? वो पीडीएफ की जो है वो डाल दूंगा। अब देखना, अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूं तो 2 पे क्या आ रहा है? VLOOKUP से 8774। अगर मैं यहाँ पर 15 लिखूंगा तो क्या आएगा? अच्छा, ये क्या हो रही है? वैल्यू चेंज हो रही है, VLOOKUP लगाया, सिंपल। अब मेरा काम ये है कि ये जो 4854 है ना, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, इक्वल टू करके यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं लूप को कि भाई लूप ना आप ना 2 लिखो, तो 2 पे कुछ चले जाएगा और 2 की पीडीएफ बना देगा। 2 पे कौन सी आईडी आएगी? 8774, सही है। समझ आया यहाँ पर? सिंपल है, मतलब कोई बेस वो है, कुछ है नहीं। अच्छा, अब मैं आगे गया। अब मैंने यहाँ पर 3-4 चीजें बताई हैं। पहले मैंने बताया कि ना तुम ना पहले केमिस्ट्री का बनाना, फिर एक YTD बनाना, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर द मंथ की पीडीएफ बनानी होती है और YTD ईयर की बनानी होती है, सही है। अब तुम्हारे ऊपर पीडीएफ का नाम कुछ भी रखो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या है? केमिस्ट्री मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा रहा हूँ, किससे? VLOOKUP से उठेगा यार, सिंपल है, VLOOKUP लगाऊंगा बैकएंड में। और एक आईडी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये क्या है? ये पीडीएफ की आईडी है। पीडीएफ की आईडी क्या है? ये बोल रहा है डिपार्टमेंट में जाना, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का है, वो स्टूडेंट किसके अंदर है? केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है 8774। समझ आया? सिंपल है।
ये लॉजिक पूरी बनी हुई है, कुछ करना नहीं। अगर मैथ्स हो तो मैथ्स के साथ उसकी आईडी आती है। हाँ मतलब वो अगर डिपार्टमेंट मैं वाइज सेग्रीगेट हाँ करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई, अब जैसे कि यहाँ पर मैं थर्ड आईडी ले लेता हूँ, फिजिक्स आना चाहिए, आ गया फिजिक्स। सही पहले यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बता रहा है एक्स कॉलम में सही कि वो डिपार्टमेंट से तुम पीडीएफ अलग बनाना। तो डिपार्टमेंट के अंदर जब पीडीएफ अलग हो गई तो वो जो पीडीएफ का जो नाम रखोगे वो ये रखोगे। समझ आया? कोई मसला? सर जैसे ये तो एग्जांपल आपने डिपार्टमेंट वाइज दी, इसी तरीके से हम ईयर वाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हो, ईयर वाइज डेटा तो हम लिख देंगे तो वो आ जाएगा 2008 का स्टूडेंट है और ये आईडी है। ऐसे भी कर सकते हैं सब सब्जेक्ट से और सही। ग्रेड से। अब ये लॉजिक मुझे खाली डायनेमिक चाहिए कि डायनेमिक से मेरा ये है कि मैं इसके ऊपर लूप लगाता जाऊं। लूप क्या होगा? लूप खाली इन ये जो वेरिएबल है ना v4 को क्या करेगा? चेंज करेगा। जैसे कि लूप चेंज करेगा 4, तो जैसे वो 4 चेंज करेगा मेरी यहाँ पर क्या है, जब मैं पीडीएफ बनाने जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? आईडी चेंज हो जाएगी। आईडी चेंज हो गई तो स्टूडेंट नया हो गया। और डेटा सारा चेंज हो जाएगा। सही है। तो लूप मुझे किस पे चलाना पड़ेगा? u4 पर। u4 की आईडी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। सही है? समझ आ गया? अब मैं यहां पर आया, सही है। अब मैं यहां पर आया, मैंने यहां पर बोला, ठीक है, u4 समझ आ गया कि कहां से लेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर एक है रीजन नेम। अगर रीजन नेम क्या है? यहां पर x5 को मैंने आपको बताया था अभी, x5 ये रहा। डिपार्टमेंट मतलब रीजन नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। मुझे जिसका फोल्डर बनाना है, मैं तब फिजिक्स का है, फिजिक्स के अंदर 2-3 स्टूडेंट आए कर रहे हैं, अभी देखेंगे कितने स्टूडेंट आते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सही है। तो ये क्या हुआ? जो x5 है उसका क्या मतलब है कि वो डिपार्टमेंट को शो कर रहा है। सही है। और y क्या है? y5 का मतलब ये है कि फाइल नेम, यहाँ पे दिखा हुआ है। फाइल नेम का मतलब क्या है कि वो जो पीडीएफ का जो नाम रखेगा ना, वो क्या नाम रखेगा? आप y ये जो है ना y वाला, ये आप उठा लेना, इसका नाम ये सेट कर देना। सही है। नाम तुम्हें बता दिया, डिपार्टमेंट है, और एक क्या है? आपकी स्टूडेंट की आईडी। और YDD इसलिए लिखा है कि भाई यार YDD की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने YDD लिखा हुआ है कि मैं ईयर पे काम कर रहा हूँ अभी। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे गया, ये सारी चीजें, ये एक बार कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई फाइल नेम ना अगर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। भाई फाइल नेम तो एम्प्टी नहीं होगा ना, पीडीएफ कैसे बनेगी भाई? सही है। तो वो खाली चीजें चेक कर रहा है कि रीजन जो डिपार्टमेंट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। भाई डिपार्टमेंट अगर एम्प्टी हो गया इसका मतलब है कि फोल्डर ही एम्प्टी कर दिया आपने, फोल्डर का नाम ही नहीं था। तो वो क्या होगा? वो पहले चेक करेगा लूप कि हाँ यार ये चीजें एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगी वहीं आपको वो रोक देगा, बोलेगा रुक जाओ भाई, आगे नहीं चल पाऊंगा। भाई ये डिपार्टमेंट आपने कैसे नल हो गया? डिपार्टमेंट तो होना चाहिए ना, कुछ भी हो। सही है। अगर किसी का डिपार्टमेंट रॉ डाटा में नहीं हुआ तो मैं किस में डालूंगा? अदर में। मैं वहां पे डेटा सेट में अदर लिख दूंगा। सही है, क्योंकि मेरा जो कोड है वो खराब नहीं है। सही है। अब आ गया आगे, बस इसके अंदर तो क्या मैं नहीं बना रहा, मैंने ऑफिस के लिए बनाया था एक बार, बस वही चला रहा हूँ, उसी को चेंज कर देते। हाँ ठीक है। अभी बना हुआ देंगे ना? हाँ दिया हुआ जो है। हम कौन सा बना देंगे? अच्छा एक याद रहे बात, चैट जीपीटी से बना मैंने वहां से बनाया। अच्छा अब एक काम याद रहे, जब आप मॉड्यूल के अंदर कोई भी कोड डालेंगे तो उसकी जो फाइल का जो आपको जो वो रखना है ना, वो देखो वहां पर ऊपर नजर आ रहा होगा। मैं अगर थोड़ा सा, अब ये दिख रहा है SLSM, इसका क्या मतलब है कि जो आप कोड कुछ भी कर लें, मतलब रिकॉर्ड मैक्रो भी आप करेंगे तो कोड देगा ना आपको। सही है। अगर वो फाइल आप सेव करेंगे XLSM में तो वो कोड सेव रहेगा। अगर आपने बेसिक एक्सेल में सेव कर दिया तो सारा कोड आपका गायब हो जाएगा। फॉर्मेट याद रखना, जब भी मैंने अभी आपको आपको मैंने जो एक्सेल फाइल दिए उसका फॉर्मेट देखो, वो पढ़ा वहां पे लिखा हुआ होगा, मैक्रोएबल वर्ड बुक के अंदर दिया है कि क्या है उसके अंदर कोड है। अगर मैं सिंपल एक्सेल में सेव करूंगा तो सारा कोड आपका उड़ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का 2-3 तरीके हैं। आपको जो चश्के लगाने आप चश्के लगाएं, इसके ऊपर चश्के लगा दिए कि मैं एक बटन लगा दूं यूजर के लिए और वहां पे यूजर को बोलूं कि भाई यार ये मैंने थोड़ा आपके लिए इजी वे कर दिया है। अब इजी वे से मुराद क्या है? मैं यहाँ पर आया, मैंने इंसर्ट पे लगाया एक बटन, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, बस यहाँ पर मैंने ऑफिस के अंदर लिखा है, सब लोग मुझे यही बोल रहे थे प्रेस की हाय, ठीक है, बस मैंने ये लगाया था वहाँ पर बटन।
सारे बोले यार डिप्टी सीईओ तक जा रहा है यार, तुम प्रेस में आए किसको बोल रहे हो यार, डिप्टी सीईओ प्रेस में आए कह रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको बटन किस तरह से लगाना है। अब बटन को असाइन करना मैक्रो वो आपका काम है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर, मतलब आप फॉर्मेटिंग बाद में कर लेना जिस तरह से जो आपको फॉर्मेटिंग करनी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ये पूछेगा असाइन मैक्रो, ठीक है। असाइन मैक्रो के अंदर कौन सा है, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल 1 पे काम कर रहा था, उसको दे देना बस, अब कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक बटन बनता हुआ आ गया, मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, कुछ आप लोगों से बात करनी यहाँ जो रिफाइंड इंटरनेशनल कॉलेज में साथ ही साथ वो आ रहे हैं, मतलब वो 5 मिनट की स्पीच ठीक है। अब ये बटन बना दिया है, यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा होगा जब मैं कर्सर को ले आता हूँ तो एक हाथ बना हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये बटन अब चल दिखा रहे थे वो, उसमें डैशबोर्ड में भी बना कर हाथ बना हुआ है। हाँ मतलब ये माइक्रो किसी पता नहीं क्या कर रहा कौन बता रहा था, ये एक फोटो वीडियो देख लो। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जैसे ही प्रेस करूंगा ना, प्रेस किया, क्या खुला, एक बॉक्स खुला कि भाई वो पूछ रहा है कहाँ भी ये फोल्डर आपको बता दें, मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, डिपार्टमेंट वाइज बनाऊंगा, उसके अंदर सेव कर दूंगा सारे पीडीएफ। अब आप कोई फोल्डर बता दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर आबाद का नाम से एक प्रोजेक्ट है, पीडीएफ फोल्डर है, मैंने उसको दे दिया, बस बना दिया। अब वो सबकी पीडीएफ बनाता जाएगा, देख रहे हो चेंज हो रहा है, लूप दिख रहा है तुम लोगों को, चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, 15 बनाएंगे, 15 पैसे बनाएंगे। सही है। ये क्या कह रहा है, ऑल पीडीएफ हैज बीन सक्सेसफुली डन। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला यार ये कौन सा प्रोजेक्ट था, आबाद, ठीक है। आबाद के अंदर गया, दिख रहा है केमिस्ट्री। अब मेरे पास अगर मैं यूं ही अंदाजा लगाना चाहूँ, यहाँ पर मैंने शुरू के 15 लिए थे, ठीक है, यहाँ पर मैं आया, ये था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने पूरा, सही है, और इसको मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें नजर आ रहा होगा केमिस्ट्री के कितने बनेंगे, 4, तो 4 पीडीएफ केमिस्ट्री की आनी चाहिए, मतलब 4 स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट में है। चलो देख लेते हैं, उसके अंदर आया वाईटीडी जो हमने रखा था ऊपर, आ गया। अब मैं इसको खोलूंगा तो देख लेना क्या वही आईडी है जो बाहर लिखी हुई है। काम हो गया आसान आपका, वरना आप क्या करते हैं, मैनुअली बना रहे हो, सही है। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, क्या यार मेरे पास फिजिक्स के अंदर भी 4 होंगी, देख लेते हैं 4 हैं, सिंपल। अब एक और टास्क ये है कि ये जो पीडीएफ बनी है उसको मैं ऑटोमेटिकली ईमेल कर दूं स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर इंडिविजुअल। वो कैसे होगी, उसका एक और मैक्रो है, वो मॉड्यूल नंबर आपको 3 में नजर आएगा, देख लेते हो सिर्फ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, मतलब सिंपल है यार, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है। भाई क्विज का क्या हुआ, जो असाइनमेंट का काम रह गया भाई, सब लोग 2 रह गए थे। कैसे आप लोग, ठीक है। माय नेम मोहम्मद साजिद, आई एम डायरेक्टर ऑफ रिफा इंटरनेशनल कॉलेज। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की नई कैंपेन एडमिशन की शुरू हो रही है। ये पाकिस्तान का रिनोन ब्रांड है, वो पिछले 30 साल के अंदर पाकिस्तान में काम कर रहा है। नाउ वी हैव मोर देन 50 कॉलेज ओवर पाकिस्तान, दिस इज लार्जेस्ट इस्लामिक नेटवर्क चेन इन पाकिस्तान। तो यूनिवर्सिटी रिफा यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद और फैसलाबाद में काम कर रही है, उसके साथ एफिलिएशन है। आप लोग बनो फामिल के जरिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड हुए हैं। हमने कोशिश की है कि आपको अच्छी सपोर्ट और अच्छी चीज़ें दी जाए। आपकी ये क्लासेस ठीक चल रही है रेमन जी, तो रिफा कॉलेज की तरफ से नए साल की जो कैंपेन शुरू हो रही है, उसमें आप अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, बच्चे जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान दे रहे, 30 तारीख का आखिरी पेपर है, उसके बाद एडमिशन के लिए कन्वेंस कर सकते हैं। इस वक्त हमारी जो है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कॉलरशिप एक ऑफर आई हुई है, जिसमें हम एडमिशन फीस में भी और मंथली फीस में भी 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि ये पहला कॉलेज है कराची के अंदर, इसलिए बच्चों को ये ऑफर मिल रही है।
आप भी अपने जानने वालों को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को उसमें कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। आपका रेफरेंस में अगर कोई एडमिशन यहाँ पर मैच्योर होगा तो हम आपको एक रेफरल इंसेंटिव देंगे 10,000 रुपीज़ का। ये आप लोगों के लिए एक सपोर्ट है अगर आप इस पर काम करना चाहें। बहुत आपने भी मेहनत नहीं करनी है, चलते फिरते जान पहचान के लोग होते हैं, मोहल्ले में पड़ोस के लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे मैट्रिक में होते हैं वो पूछते हैं कि यार कौन सा अच्छा कॉलेज है, कहाँ दाखिला करवा दें, तो आप बता सकते हैं कि कराची का पहला प्राइवेट कॉलेज है जो पूरे स्टैंडर्ड के साथ पूरी मियारी तालीम दे रहा है। सेपरेट क्लासेस हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट सेटअप है, क्वालिफाइड टीचर